साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में अब एक वीडियो खूब ज़्यादा वायरल चल रहा है। यह वायरल वीडियो है आरएसएस के संचालक मोहन भागवत जी का। वही मोहन भागवत जी जो मोहन भागवत जी अभी तक नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री बना चुके हैं। अब वही मोहन भागवत जी जो है मोदी जी के खिलाफ में, मोदी जी के विरोध में बयान दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। तो लाजमी भैया वीडियो वायरल होना। जो मोहन भागवत जी अभी तक मोदी जी को 3 बार कुर्सी में बैठाया है, अब जब मोदी जी का विरोध में ऐसे बयान देंगे तब तो भैया मोदी जी को एक खौफ तो लगेगा भाई। मोदी जी का साथियों अभी बेचैनी बढ़ गया है, धड़कन तेज हो गया है कि कहीं मेरा कुर्सी जो आप छीन ना ले। जिस कुर्सी में मोहन भागवत जी बैठाया है वो कुर्सी मोहन भागवत जी खिसका ना ले, और जब खिसका लेंगे पीछे से भाई तो मोदी जी जो है पीछे भर गिरेगा, धड़ाम के गिरेगा। अब मोदी जी को इसी चीज़ का डर लग रहा है। आखिर क्या कुछ जो है मोहन भागवत जी मोदी जी के विरोध में बोला है, क्यों ऐसा बोला है, किस लिए बोला है, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा जानेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मोहन भागवत जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, हाथी के जैसा इसका 2 दांत है, एक दिखाने वाला और एगो चबाने वाला। तो ऐसा भी हो सकता है साथियों। सब कुछ आज के इस वीडियो में समझेंगे। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मसला है भैया। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आरएसएस, ये आरएसएस जो 27 सितंबर 1925 में इसका स्थापना हुई। आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसका संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी। ये केशव बलिराम हेडगेवार जी जो एक ब्राह्मण में वर्ण में थे। यह व्यक्ति ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को सभी को कहा कि ये मेरा सब अपना है। क्यों अपना कहा? क्योंकि इनको मुसलमानों से विरोध करना था, मुसलमानों से झगड़ा करना था, मुसलमानों से इसको क्रांति करना था। इसलिए इन्होंने क्या किया, सभी को एक हिंदू नाम का एक जाल बिछाया, एक चादर उड़ा दिया कि हम सब हिंदू है। 2 दिन जाके क्या एक साथ में खाना खा लिया बैठ के, तो सभी को लगने लगा भैया हम हिंदू है, हम हिंदू है। यार ये आरएसएस का जो है स्थापना करके 27 सितंबर 1925 को और सभी लोगों को जोड़ने का ये काम करने लगे, और आज ये संगठन पूरी बड़ा हो चुके हैं। अब जो है इस समय ये आरएसएस का जो कई सारे ब्रांच हो चुके हैं, चाहे हिंदू परिषद हो, हिंदू वाहिनी हो, बजरंग दल हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे दुर्गा वाहिनी हो, काली वाहिनी हो, जितने सारे ये वाहिनी ताहिनी जितने सारे हैं साथियों, ये मनवादियों का संगठन, ये सारे संगठन जो है इसी आरएसएस से कटकर बना हुआ है। ये आरएसएस का जो संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार जी, जब इसका मृत्यु हुए इसके बाद जो है इसका संचालक कर्ता जो है बनाया गया एमएस गोलवलकर को। और उस समय उसी कार्यकाल में जो है नाथूराम गोडसे आरएसएस को ज्वाइन किया, और आरएसएस को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने ट्रेनिंग लिया, क्योंकि आरएसएस ट्रेनिंग देता था भाई, युद्ध कैसे करना, लड़ाई कैसे लड़ना है, लाठी वगैरह चलाने का जो है ट्रेनिंग देता था। आज के समय में देखिए आरएसएस क्या ट्रेनिंग देता है, तलवार फरसा चलाने की ट्रेनिंग करता है। जैसे कि ये लोग जो है ना जाके चाइना और भारत के बॉर्डर पर जो है खड़ा रहेंगे, तैनात रहेंगे, और युद्ध होने से ये लोग रोकेंगे। पुलिस फोर्स का भर्ती नहीं कराना चाहिए, बीएसएफ, आर्मी का भर्ती नहीं कराना चाहिए, यही आरएसएस लोगों को वहाँ भर्ती करा देना चाहिए। इस प्रकार से ये लोग ट्रेनिंग देते हैं तलवार फरसा के साथ में। आनी साथियों, एक हिंसा करने वाला ये संगठन बन चुका है। और ये हिंसा करने वाला संगठन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये संगठन आप लोग जानते होंगे, इसी का सदस्य नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को गोली मार दिया। अरे भैया बहुत बुरा करते होंगे मान लीजिए महात्मा गांधी जी। अंबेडकर के बीच में
बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में भी विचारधाराओं का बहुत लड़ाई चलता था भाई। इसके मतलब अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर एक पत्थर भी नहीं चलाया, उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठाया, अभी तक एक थप्पड़ भी नहीं दिया बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि इतना एकदम कट्टर विरोधी थे। बाबा साहब अम्बेडकर गांधी का और गांधी अम्बेडकर का विरोधी थे भाई। कभी क्या अम्बेडकर और भगत सिंह, अम्बेडकर और गांधी जी के में क्या अम्बेडकर और गांधी के बीच में कभी विद्रोह हुआ, युद्ध हुआ, मारामारी हुआ? नहीं हुआ। लेकिन नाथूराम गोडसे को इतना ज़्यादा खराब लगा क्योंकि महात्मा गांधी मुसलमानों के थोड़ा सा भी पक्ष में बोलते थे भाई, तो ये नाथूराम गोडसे को गुस्सा आ जाता था, एकदम पारा गरम। इसके बाद टारगेट बना लेता था कि अब महात्मा गांधी को नहीं छोड़ना है। इसके बाद जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसके बाद इसका एकदम डिप्रेशन में चला गया। कौन? नाथूराम गोडसे, कि ये सब कुछ करने वाला महात्मा गांधी है। अब ये महात्मा गांधी को नहीं छोड़ेंगे, मार एक रहेंगे। अब ये नाथूराम गोडसे भैया ट्रेन नहीं लेकर रखा था भैया आरएसएस से, अब चला गया गोली मारने, और इधर जो है महात्मा गांधी जी को गोली मार दी है। तो एक हिंसा वाला जो ये संगठन बोल सकते हैं। इस आरएसएस के ऊपर जब कोर्ट में सुनवाई हो रहे थे तो भैया इस आरएसएस को जो है बैंड लगाने की भी बहुत सारे मांग उठे, लेकिन ये बैंड नहीं हुआ। आज तक ये आरएसएस चल रहा है। अभी वर्तमान समय में जो है इस आरएसएस का जो है संचालक मोहन भागवत जी है। अब मोहन भागवत जी क्या कुछ बोले, हम इसके ऊपर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। हम क्या कुछ कहा साथियों, मोहन भागवत जी जो है नागपुर में, वही नागपुर जिस नागपुर में जो है इस संगठन का जो है शुरुआत हुए हैं, वहीं पर इसका स्थापना हुई, उसी नागपुर में जो है कार्यक्रम में जो है मोहन भागवत जी पहुंचे हुए थे 10 जून को। कितना जून को? 10 जून को। अब उस समय जो है मोहन भागवत जी एक बयान दिया है, जो बयान को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मुझे लिखना इसको ज़रूरी था। क्यों लिखना ज़रूरी था? क्योंकि इसका सेंटेंस को पकड़ना है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं लिखा हूँ, वरना मैं बोल ही सकता था। देखिए क्या लिखा है, क्या कुछ बोले हैं। लिखा है, क्या कुछ बोले हैं मोहन भागवत जी मोदी को, सुनिए। जो मर्यादा में रहते हुए कार्य करता है वो गर्व करता है। जो मर्यादा में रहते हुए कार्य करता है वो गर्व करता है, ये मोहन भागवत जी कहता है। लिप्त नहीं होता है या अहंकार नहीं करता है, ये मैं नहीं, ये मोहन भागवत जी कह रहा है। मोहन भागवत जी जो है उस सभा में इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि जो मर्यादा में रहते हुए कार्य करता है वो गर्व करता है, जो लिप्त नहीं होता है या अहंकार नहीं करता है, घमंडी नहीं होता है, ये जो है मोहन भागवत जी का कहना है। जो मर्यादा में रहता है सो वही सही अर्थों में सेवक कहलाता है। सेवक समझ लीजिए, मोदी जी हमेशा क्या कहते रहता है, हम सेवक है, हम सेवक है, हम जनता का सेवक है भैया, हम देश का एक सेवक है। ये जो है मोदी जी बयान देता रहता है। और इसलिए जो है भागवत जी ने कहा कि जो मर्यादा में रहते हुए कार्य करते हैं वो गर्व करता है, लिप्त नहीं होता है, अहंकार नहीं करता है, घमंडी नहीं करता है, वही सही अर्थों में सेवक कहलाता है। मतलब मोदी जी की जो है बात को यह कह रहे हैं, यानी मोदी जी को ये कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी घमंडी कर रहा है। यानी मोहन भागवत जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी जो है अहंकारी कर रहा है, घमंडी कर रहा है, और ये अच्छा सेवक नहीं हो सकता है। अच्छा सेवक वही होता है जो मर्यादा में रह के काम करता है, यह अहंकार उसके अंदर नहीं होता है, घमंडी नहीं होता है। लेकिन मोदी जी का देखिए यह अहंकार है, घमंडी। मोदी की गारंटी, देश की गारंटी नहीं। जब मोदी जी का गारंटी है ये भैया, तो आरएसएस की यहाँ क्या रोल है? यही मोहन भागवत जी को बुरा लगा होगा, क्या कर रहा है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी कौन है? मोदी की गारंटी भैया, यहाँ तो गारंटी आरएसएस दे रहा है भैया, और ये कह रहा है मोदी की गारंटी। अब इसीलिए इसको लगा होगा बुरा। अब ये क्या बोल दिए भैया, ये बोला कि ये मोदी जी के ऊपर ये अहंकार भर चुका है, घमंडी हो चुके हैं ये सही अर्थों में सेवक नहीं हो सकता है। हालांकि ये जितना भाषण दे रहा है कि हम सेवक है, हम सेवक है, सेवक है, कद्दू कुछ नहीं है, सेवक ये नहीं है, ये अहंकारी और घमंडी है, ये कह रहे हैं मोहन भागवत जी। आगे क्या कुछ कहा, देखिए चुनाव जब प्रचार प्रसार हो रहे थे भैया, तो मोदी जी ने बहुत घटिया बयान दिए थे, मुसलमानों के बारे में बयान दिए थे कि ये कांग्रेस वाले देश के जितने संसाधन वो सारे संसाधन को बेच देंगे और दे देंगे मुसलमानों को, छीन कर मुसलमानों को दे देंगे।
यहाँ तक कि उसका श्रृंगार के सामान भी नहीं रहने देगा, मंगलसूत्र भी नहीं रहने देगा। ऐसे ऐसे घटिया घटिया बयान दे रहे थे। उस चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जो है अब मोहन भागवत जी जो है बयान दे रहा है। अभी देखे का फायदा भाई, अब चिड़िया चुग गई खेत में। आप भी बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को, मतलब जो हम सत्ता में बैठा लेते हैं इसके बाद हम बोलेंगे, ये गलत बात है। पहले बोलना चाहिए ना यार। क्या कहा देखिए चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर, कहा कि चुनाव होता है तो मुकाबला जरूर होता है। सही बात है भैया, चुनाव होगा तो उसमें मुकाबला तो जरूरी है भाई, मुकाबला तो होगा दोनों पक्ष में। कौन ज़्यादा मुकाबला कर पाता है, एकदम जरूरी है, वास्तविक है, सही बात है। ये हम भी कह रहे हैं और मोहन भागवत जी का भी कहना है। चुनाव होता है तो मुकाबला जरूर होता है, पीछे धकेलना भी जरूरी होता है। सही बात है भाई, एक को तो पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा तभी चुनाव जीत पाएगा, ये भी सही है भाई। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि वो अपना मर्यादा को भूल जाए, अपना सीमा को भूल जाए और कुछ भी किसी के बारे में बयान देने लगे। ये साथियों मोहन भागवत जी कहा है और मोदी जी ने यही किया, मर्यादा को भूल गया, हर सीमा को लांघ दिया वो, और ये गंदे गंदे बयान देने लगे। ये साथियों मोहन भागवत जी कहा मोदी जी के बारे में, सीधा टारगेट मोदी। इसके बाद इतने दिन से जो है मोहन भागवत ने और भी कहा, मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर में 1 साल से प्लस हो चुके हैं, अभी तक मणिपुर जो है मोदी जी क्यों नहीं पहुंचा है, वहाँ इतने बड़ी हिंसा हो रही। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में साथियों आप लोगों को पता होगा कि मणिपुर में बहुत बड़े बड़े घटना घट रही है, वहाँ आग लग रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा है। 1 साल हो चुके हैं, 1 साल से जलता जा रहा है, करीब 200 लोग मर चुके हैं, 400 लोग घायल हो चुके हैं, 2 पुलिसकर्मी सीआरपीएफ का जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन साथियों एक बार भी मोदी जी वहां पर नहीं गया, जो कि वहां मोदी जी का ही जो है सरकार है, बीजेपी का ही जो वहां सरकार है। लेकिन मोदी जी एक बार भी वहां पर देखने के लिए नहीं गया। क्या वो मणिपुर मोदी जी का नहीं है? क्या मोदी जी उस मणिपुर में जो है प्रचार प्रसार नहीं करते हैं? क्या मोदी जी का वो स्टेट नहीं है? उन्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी एक बार भी वहां नहीं गया। उसको कौन देखेगा? ये मोहन भागवत ने कहा। तो साथियों ये खुलेआम मोदी जी का ये बिल्कुल मोदी जी के ऊपर ये टारगेट है, क्योंकि ये कांग्रेस वाले इस प्रकार से बयान देते थे मोदी के बारे में कि मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गया। लेकिन देखिए आज मोहन भागवत खुद कह रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं मोहन भागवत अब आरएसएस के मोहन भागवत आप कांग्रेस की तरफ आ जाए, बीजेपी को छोड़े, क्योंकि बीजेपी अपने आप को बहुत फूल रहा है। अब बीजेपी का ही लीडर लोग कह रहे हैं कि मुझे अब आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं भैया। जिस दिन आरएसएस छोड़ देगा नहीं, बीजेपी वाले जो है कितना भयानक गिरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं, नाक मुँह सब टूट जाएगा। ऐसे ऐसे साथियों अभी मोहन भागवत जी बयान दे रहे हैं। अब पता नहीं मोहन भागवत जी ये बयान आखिर ऐसा देने का पीछे इसका मनसा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए? यह भी हो सकता है साथियों। खैर मोदी जी का अकड़ी और घमंडी जो होनी चाहिए वो घमंडी तो टूट चुका है। जहां से जितना चाहिए मोदी जी को वहां से तो हार गया है। तो अब पूरी तरह से पता चल चुका है मोहन भागवत जी को कि अब बीजेपी का यही हाल होने वाला और बुरा होने वाला, क्योंकि इसका अहंकार बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसका घमंड बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई, इसलिए हारने वाला है। क्योंकि अहंकारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, घमंडी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है भाई। इसलिए मोहन भागवत जी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं साथियों। और मान के चलिए मोदी जी का पूरा बेचैनी बढ़ चुका है, क्योंकि यही मोहन भागवत जी के दोबारा ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहा है। और ये अगर पीछे हट गया भाई, ये अगर कुर्सी घिसका लिया तो समझ लीजिए मोदी जी जो है ख़त्म कहानी हो जाएगा। इसलिए साथियों, खैर साथियों मोहन भागवत जी के बयान पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतने ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।